हमास के हमले से पहले इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर किस तरह के हालात थे और अब वहाँ क्या हो रहा है, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। 2022 के नवंबर में मुझे इजराइल लेबनान सीमा पर जाने का मौका मिला। मैं इजराइल के आखिरी गांव मेतुला तक गया, जो 3 तरफ से लेबनान से घिरा है। यहाँ बॉर्डर पर मुझे जो कुछ दिखा और जो ब्रीफिंग दी गई, आइए पहले आपको वो बताते हैं। जब इजराइल पर चौतरफा चुनौती की बात होती है तो उसमें इजराइल और लेबनान की सीमा की चुनौती भी शामिल है। इस वक्त मैं मेतुला गांव में हूं, जो कि इजराइल का गांव है और यहीं से लेबनान की सीमा लगती है। पीछे देख सकते हैं जो दीवार है वो इजराइल और लेबनान को अलग करती है। एक लंबा सिलसिला रहा है संघर्ष का इजराइल और लेबनान के बीच। खासतौर पे अभी भी इजराइल का ये कहना है कि हिजबुल्लाह जैसा संगठन ईरान की शह पर इजराइल को अस्थिर करने की कोशिश में लगा रहता है। Metula is surrounded almost 27. I will show them. Don't worry. 270 degrees with Lebanon border. If you want to see exactly the border, you see the wall over here in front of us, just between the green and the brown. Okay, this is the border, exactly the border. It continues there when the wall is finished with a fence. It goes all like this and goes just very, very near the village, the Metula village. All the hill and the roads where we are looking in front of us, you see something like motorcycles, something like that. This is Lebanon. This is the village El Khiyam in front of us, very Shia, big Shia village in the north, in the southern part of Lebanon. Capture the Galilee. Okay, the Galilee is up where we are. इजराइल का ये मेतुला गांव है और यहाँ से लेबनान की सीमा लगती है। पीछे देख सकते हैं किस तरह से दीवार जो है वो इजराइल और लेबनान के बीच सीमा का काम करती है। लेबनान और इजराइल के बीच संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि 2006 के बाद जो आक्रमण है उनकी तरफ से या इजराइल की तरफ से जो प्रति आक्रमण है उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह जैसा गुट जो है वो लेबनान से इजराइल पर हमले की ताक में रहता है। और जिस तरीके से हमें बताया गया वो ये कि तकरीबन 2 लाख के आसपास रॉकेट जो हैं वो लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में अलग अलग घरों में रखे हुए हैं और इससे इजराइल अपने आप को काफ़ी ख़तरे में महसूस करता है। हालांकि इस तरह के डिटरेंस इजराइल ने बनाए हुए हैं जिसके ज़रिए यहाँ पर अमूमन अब शांति रहती है। तो ये मैं आपको समय में थोड़ा पीछे ले गया। पिछले साल 9 नवंबर को जिस शांति की बात वहां बॉर्डर पर की गई थी वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले के बाद हिजबुल्लाह ने न सिर्फ हमास का समर्थन किया है बल्कि वो उसके पक्ष में खुलकर मैदान में उतर चुका है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं और पूरा जो सीमाई इलाका है वो युद्ध का मैदान बनता नजर आ रहा है। दक्षिणी मोर्चे से जहां इजराइल गाजा में घुसकर ऑपरेशन की तैयारी में है, वहीं उत्तर में लेबनान की सीमा पर भी उसे मजबूत मोर्चाबंदी करनी पड़ी है। इजराइल ने इसे क्लोज्ड मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है और नागरिकों से कहा है कि वो ब्लू लाइन, यानी कि जो लेबनान से सीमा है, इजराइल और लेबनान की सीमा को ब्लू लाइन कहा जाता है, उससे 4.5 किलोमीटर के दायरे में न आए, वरना वो गोलीबारी के शिकार हो सकते हैं। इजराइल ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो शेल्टर्स के नज़दीक रहें ताकि हिजबुल्लाह के हमले की चपेट में आने से बच पाएं। हिजबुल्लाह की तरफ से की गई गोलीबारी में रविवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसके बाद जो है ये दिशा निर्देश है वो जारी किया गया है, यानी कि सबको अलर्ट रहने को कहा गया है और शेल्टर में जैसे सायरन बजे शेल्टर में शरण लेने को कहा गया है। हिजबुल्लाह के हमले के मद्देनज़र पश्चिमी गालिली पहाड़ी क्षेत्र के नहारिया, रोश, हनिक्रा, हनीता और श्लोमी जैसे सीमावर्ती शहरों में रह रहकर सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। रॉकेट हमले में घायल कई लोगों का इलाज जो है वो गालिली मेडिकल सेंटर पर चल रहा है। यहाँ भारी तादाद में इजराइल डिफेंस फोर्स जो है इस पूरे इलाके में उनका जो टैंक है, आर्टिलरी गन्स है, वो सब तैनात किए गए हैं और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने के लिए हवाई हमले का भी सहारा ले रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री का वैसे ये कहना है कि इजराइल जो है हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई नहीं चाहता। अगर हिजबुल्लाह संयम बरते तो इजराइल सीमा पर यथास्थिति बनाए रखेगा। दरअसल एक साथ 2-2 मोर्चा इजराइल के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।
और ये जो चुनौती उससे बचने के लिए ही वो इस तरह का बयान जो है उसकी तरफ से दिया गया है। हिजबुल्लाह के पास क्योंकि अधिक उन्नत हथियार हैं और बड़ी तादाद में रॉकेट है, वह इजराइल की तरफ जो है वो ड्रोन भी भेज रहा है और एंटी टैंक मिसाइल से भी हमले कर रहा है। वो इजराइल के सैन्य पोस्ट पर भी हमले कर रहा है। रिहायशी इलाकों के अलावा जो हिजबुल्लाह है वो हमास से कहीं अधिक ताकतवर माना जाता है। इसे ईरान से सीधी मदद मिलती है और इसका इस पूरे क्षेत्र में अपना एक दबदबा है। ये सीरिया और इराक और यमन समेत मध्य पूर्व की कई लड़ाइयों में भागीदार रहा है और इसने सीरिया के विद्रोहियों के खिलाफ राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ दिया और ISIS और अलकायदा से जुड़े नुसरा फ्रंट के खिलाफ भी इसने लड़ाई लड़ी है। इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद हमास ने हिजबुल्लाह ने तुरंत हमास का साथ देने का ऐलान कर दिया था और उसने कहा है कि इजराइल के साथ लगने वाली सीमा पर जो कुछ हो रहा है वो सीधा सीधा गाजा में होने वाली इजराइल की कार्रवाई पर निर्भर है। तो देखना है कि क्या ये मामला एस्केलेट करेगा या दोनों अपने अपने कदम पीछे खींचेंगे। तो इस बात पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल लेबनान और जो इजराइल बॉर्डर की हालत जो है वो इस तरह की बनी हुई है।